आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार एग्जाम सारथी 247 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी के 8113 वैकेंसी वो भी ग्रेजुएशन लेवल पर आउट हो चुकी हैं। तो चलेगा, इन सारी चीजों को विस्तार से समझते हैं। चलिए, एक बार उससे पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूं। मेरा नाम दीपक है और मैं आप लोगों की एनटीपीसी का जो मैथ्स है वो भी सारे के सारे पीवाईक्यू चैप्टर वाइज हम लोग करने जा रहे हैं। 4 अक्टूबर रात को 9:30 बजे एग्जाम सारथी 247 यूट्यूब चैनल पर। तो जुड़ना मत भूलिएगा और उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है ना मेरे दोस्त? आप जानिएगा पूरी की पूरी बातें विस्तार से। यहां देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां देखिएगा एक बार आप लोग, जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ठीक है, और वो नोटिफिकेशन आउट हुआ है 13 सितंबर को नोटिफिकेशन आप लोगों का आउट हुआ है। ठीक है, और इसमें फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है, ओपनिंग डेट है, वो 14 सितंबर से आप लोगों के फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 13 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। और फी भरने की जो लास्ट डेट है साथियों वो 15 अक्टूबर फी भरने की लास्ट डेट है। वहां तक क्यों जाना है मेरे भाई? 14 सितंबर को फॉर्म भरने की डेट है, ओपनिंग डेट है। तो अब ठीक है ना, 15, 16, 17, 18 के आसपास फॉर्म भर दो। फॉर्म भरने के बाद डायरेक्शन अपनी अपने लक्ष्य की ओर, ठीक है नहीं? तो इतना लेट, ये तो एक ठीक है, ड्यूरेशन दे रखा है। कहते हैं कि करने योग्य कार्य में देरी होने से समय उसके रस को पी जाता है। तो इसलिए भाई फॉर्म भरना है तो जल्दी भर के अपने काम पे लग जाइए, सिंपल सी बात है कि नहीं? उसके बाद अगर जब आप लोग फॉर्म भर चुके हैं, कोई मिस्टेक हो जाती है, वैसे तो आप लोगों को ये करना चाहिए, जो जो फॉर्म के अंदर जो जो चीजें फिलअप होती हैं उनको एक नोटबुक, एक पेपर पर या नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फॉर्म भरना चाहिए। यही समझदारी होती है, उसमें करेक्शन होने के चांसेस पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अगर फिर भी आपसे पेपर भरने में गलती हो जाती है तो घबराइएगा मत। तो 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक 10 दिन का समय आपको करेक्शन ठीक करने के लिए दिया जाएगा। चलिएगा, उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग। यहां पर देखिएगा साथियों, जो वैकेंसी 8113 पोस्ट निकलकर सामने आई है, सारी की सारी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर है। तो जिसमें कौन कौन सी पोस्ट निकली है मैं आप लोगों को बता देता हूं। साथियों, टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट निकली है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट निकली है, और गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट निकली है। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट निकली है, और सीनियर क्लर्क की भी पोस्ट निकली है। अगर हम लोग पे स्केल की बात करते हैं तो भाई देखिएगा, टिकट सुपरवाइजर का पे स्केल है 35,400, स्टेशन मास्टर का भी सेम है, और उसके बाद गुड ट्रेनर मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर कलर का पे स्केल है 29,200। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, वैकेंसी की बात कर लेते हैं। साथियों, जो टिकट सुपरवाइजर है उसकी वैकेंसी निकली है 1,736। उसके बाद स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसी निकली है 994। उसके बाद आप लोग देखोगे कि गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट निकली है 3,144, और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट निकली है साथियों 1,507। हम लोग बात कर लेते हैं सीनियर कलर की, जो वैकेंसी निकली है 732 वैकेंसी निकली है। तो ये कुल मिला के टोटल टोटल 8,113 वैकेंसी निकली है ग्रेजुएशन लेवल पर। ओके, तो चलिएगा, उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग। यहां पर देखिएगा, तो भैया पेपर किस किस तरीके से होने वाला है मैं आपको बता दूं कि पेपर आपका 2 स्टेज में होने वाला है। पहली स्टेज में जो पेपर होगा सीबीटी, सीबीटी दोनों ही स्टेज में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड पेपर होने वाला है। ठीक है, सभी पोस्ट के लिए दोनों पेपर सभी को देने होंगे, सभी को दोनों पेपर देने होंगे। सभी को समझ में आ रहा है ना भाई? चलिएगा, पहला पेपर मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका पहला पेपर 100 नंबर का होगा, दूसरा पेपर 120 नंबर का होगा। इसके बारे में सब बताऊंगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि जो ट्रेन मैनेजर की पोस्ट जो निकली है, उनको सिर्फ 2 पेपर देने हैं। उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, आफ्टर देन सिलेक्शन हो जाना है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सीनियर कलर की बात करते हैं, जूनियर अकाउंटेंट की बात करते हैं, उनको पहला पेपर दूसरा पेपर दोनों पेपर देना है। उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट भी उनका होगा।
तो भैया इसमें आप लोग कुर्ती देव और मंगल का जो फॉन्ट होता है इसके ऊपर आप लोग काम करिएगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो जो जो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है वो उन्हीं फॉन्ट में होगा, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि टिकट सुपरवाइजर को दोनों पेपर देने हैं। तो उसके बाद आगे का प्रोसेस उनका वही है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, आफ्टर देन उनका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई जो स्टेशन मास्टर है ना, उनको पहला पेपर देना है, दूसरा पेपर देना है, ये तो सभी को देना है। उसके बाद उनका टाइपिंग स्किल टेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड उनका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज उनको होनी चाहिए, किनको जो स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल हैं। चलिएगा बात कर लेते हैं भाई पेपर में क्या क्या चीजें पूछे जाने वाली हैं। जो पहली स्टेज का पेपर है साथियों, जो पहली स्टेज का पेपर है उसमें ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट आपके पास निर्धारित होंगे। जीए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 40 होंगे, मैथ के 30, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे। तो 100 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 90 मिनट आपको दी जाएंगी। अगर हम लोग सेकंड स्टेज की बात करते हैं, ठीक है, जो आपका दूसरा कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा साथियों, उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 90 मिनट का टाइमिंग तो सेम है दोनों में। भैया देखो यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या 20 बढ़ गई है, जिसमें 10 नंबर आप लोगों के जनरल अवेयरनेस के बढ़ गए हैं, 5 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा पूछे जाएंगे मैथ के, और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों के रीजनिंग के। तो ये जो सेकेंड पेपर होगा उस ये जो क्वेश्चन ये आप लोगों के टॉपिक जो चैप्टर से रहने वाले हैं, चैप्टर्स नहीं बोलूंगा बल्कि सब्जेक्ट बोलूंगा। ओके, चलिएगा उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट की। अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो साथियों, जनरल की एज लिमिट 18 से 36, ओबीसी की एज लिमिट 18 से 39, एससी एसटी की जो एज लिमिट है वो 18 से 41 साल निर्धारित की गई है। क्या भाई, चलिएगा उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं साथियों प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है उसको भी जान लेते हैं। देखो यार, सबसे पहले तो आप लोगों का है ना पहला पेपर होगा, फर्स्ट स्टेज का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा आपका सेकंड स्टेज का पेपर होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला पेपर आपका 100 नंबर का रहेगा, ये पेपर आपका 120 नंबर का होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जो जिनका टाइपिंग स्किल, मतलब जो जूनियर क्लर्क हैं, ठीक है, और जो सीनियर क्लर्क जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट निकली हैं, उनमें ही टाइपिंग टेस्ट होगा, औरों में नहीं है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, आफ्टर देन आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। चलिएगा उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपने मैथ के सिलेबस के बारे में। ये मेरा सब्जेक्ट है, मैथ्स है, मैं इसको बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ। और हम लोग बात करते हैं, मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैथ्स को समझा जाए, शॉर्ट ट्रिक के साथ में पढ़ाया जाए। देखो, दो तरीके की मैथ हम लोग दो तरीके से करते हैं, तो लिख लिख के करते हैं। एक स्टेटमेंट की सोच को अपनी सोच में लाके उसका आंसर देना होता है, और ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर जो एनटीपीसी की जो मैथ्स है उसमें ये टॉपिक आप लोगों के आपके सिलेबस में दे रखे हैं। तो ये टॉपिक, इन टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं, जिसमें 90% 85% क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो भाई ये टॉपिक आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगोमेट्री, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, 30 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाने हैं। जहां तक मेरा अनुभव काम करता है, 24 से 25 क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लेगा। ये जो 8 टॉपिक के ऊपर मैंने निशान लगाए हैं ना, आप लोग इनके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, पर एक एक क्वेश्चन दूसरों से भी पूछेगा, दूसरे टॉपिक से पूछेगा, इन टॉपिक से ज्यादा पूछेगा। साथियों उसके बाद आप रीजनिंग का सिलेबस भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ये आपके सिलेबस में दे रखा है सारे टॉपिक। जो मेरी क्लास है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी एग्जाम सारथी 247, ये यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और उसके बाद रात को 9:30 बजे आप लोगों की 4 अक्टूबर को क्लास शुरू होने जा रही है, और जिसमें हम सारे के सारे पीवाईक्यू मेरे भाई वो भी चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम से हम लोग शुरुआत करेंगे, पहले कुछ बेसिक सी बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। तो
तो जुड़िएगा आप लोग। एग्जाम सारथी 247 को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4 अक्टूबर को आप लोगों की रात को 9:30 बजे क्लास होने जा रही है। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहते हैं कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। और जिंदगी जियो इस अंदाज से कि तुम्हें देख के लगे कि जिंदगी खूबसूरत। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं, फिर मिलते हैं सीधा क्लास में 4 अक्टूबर रात को 9:30 बजे एग्जाम सारथी 247 इस चैनल पर। थैंक यू।